चावरिया, रजत चावरिया जी और उनकी टीम, मैं बाबा साहब के जन्मदिन पे आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने एक सफल आयोजन किया, बहुत सारे समाज को यहाँ पे इकट्ठा किया, लेकिन मेरी एक सलाह है आप सबसे कि जन्मदिन पे तो हम सब बाबा साहब के नाम की, उनकी शिक्षाओं की बड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन जैसे ही 2 दिन गुजरते हैं हम बाबा साहब की सभी शिक्षाओं को भूल जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। विशेष तौर से मातृशक्ति से मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने बच्चों में जो बाबा साहब की शिक्षाओं का प्रचार करें, जो आगे भविष्य में बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चलें और समाज को एक अच्छा और साफ सुथरा एक नागरिक दें। मेरी आप सबसे एक बार फिर दोबारा यही अपील है कि एक दिन के लिए बाबा साहब को याद ना करें, बाबा साहब की शिक्षाओं पर जरूर विचार करें, बच्चों को शिक्षित करें, समाज को संगठित करें। यही बाबा साहब का आशीर्वाद था, यही उनका उपदेश था। एक और बात, समाज के जो सम्मानित सदस्य हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि सिर्फ एक दिन के लिए इस तरह के आयोजन ना कराएं, बीच में भी समाज जो बाबा साहब के आदर्श हैं, उनकी जो भावनाएं थी समाज के लिए, उसको अपने अंदर बनाए रखें। वो एक सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को होगी, ना कि सिर्फ एक दिन आप एक नाम लेके सारा समाज इकट्ठा हो गए और जैसे ही हम गेट से निकलते हैं भूल जाते हैं बाबा साहब के आदर्शों को, बाबा साहब की सेवाओं को, उनके दिए उपदेशों को। तो मैं एक बार दोबारा से तमाम रामदिया साहब के साथ जो स्टाफ है, उनका साथी सहयोगी, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने एक सफल आयोजन किया और मेरे को भी इस सामाजिक आयोजन में एक आहुति देने का कार्य किया। मैं एक बार तमाम समाज का, उनके साथी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से चाहूंगी एक जोरदार नारा लगा दीजिए, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ जितने भी बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, आप सभी को कोटि कोटि नमन। और आप सभी आज यहाँ बाबा साहेब की जयंती, एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती मनाने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। रामदिया चावरिया जी, रजत चावरिया जी, नरेश सजूमा जी, विक्की जी, सुरेंद्र पहलवान जी, नाथीराम जी, सुभाष जी, विक्की जी, बिट्टू जी, अजय जी, राजवीर जी, रामफल जी, सुमित जी, हवा सिंह जी, कपूरा राम जी, श्री राम जी, अरे नाम बड़ा अच्छा, श्री राम जी, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मंच पर आसीन सभी व्यक्तियों का, सभी शेष व्यक्तियों का और मेरी बड़ी बहन ज्योति सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। और आपको एक बार फिर से हमारी जिलाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई। आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बोलने जा रही हूँ जिन्होंने हमारे देश के संविधान को एक नई दिशा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सभी बाबा साहिब के नाम से जानते हैं, हम सभी जिन्हें प्यार से और आदर से बाबा साहिब कहकर पुकारते, जो एक दूरदर्शी नेता ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। 14 अप्रैल को एक दलित परिवार में जन्मे, हर समय भेदभाव और कठिनाई का सामना करने वाले हमारे बाबा साहेब, अपना पूरा जीवन उन्होंने अन्याय सहा। हर छोटी से लेकर बड़ी बात पर उन्होंने संघर्ष किया, हमारे लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्होंने प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हुए संविधान का निर्माण किया, विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ भारत का संविधान का निर्माण।
उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो हर नागरिक को, हर महिला को, हर श्रमिक को, हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत करा सकता। उससे पहले तो शायद महिलाएं और दलित परिवार के लोग जानते ही नहीं थे कि उनके क्या अधिकार हैं। आज अगर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला तो बाबा साहिब की देन से। आज मैं ज्योति सैनी जी और भारत की प्रथम महिला नागरिक, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहिब की वजह से। आज अगर हम वोट पा सकते हैं, राजनीति में आगे जा सकते हैं, शिक्षा पा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी देन से। वरना तो शायद आज ये महिला यहाँ ना बैठी होती, मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। तो कोटि कोटि नमन ऐसे महान व्यक्तित्व को, जिन्होंने ये समझा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार है। वो प्रत्येक नागरिक को समान रूप से देखते। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, श्रमिकों की सुरक्षा और शिक्षा को का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने एक ऐसी सभा बनाई। प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम ये शिक्षा पे ही प्रोग्राम होता है। ये छठा विशाल प्रोग्राम बाबा साहब अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में किया जाता है। जो धारा 134 की लड़ाई मैंने लड़ी है सभी गरीब वर्गों की, सभी गरीब बच्चों की, जिसमें कि हज़ारों बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में करवाने का काम किया है। उसी बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होता है स्पेशल। और जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे को मिशन दे करके गए हैं, वो हमेशा शिक्षा का रहा है। उनका शिक्षा का रहा हमारे प्रति, मतलब समाजों के प्रति। हमने इसको बढ़ावा दिया है शिक्षा को उनके आशीर्वाद से। और हमेशा जब तक मैं प्रण कर चुका हूँ, जब तक मैं जीऊँगा, इन बच्चों की हमेशा एजुकेशन की मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। और सभी समाजों को ये मैसेज है, ये प्रोग्राम देखो शिक्षा पे है। देखो शिक्षा पे ही बाबा साहब कह कर गए थे, शिक्षा भी हम प्रोग्राम करते हैं। इससे अलावा हम बाबा साहब के मिशन को ही आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब की सोच पे पहरा देंगे ठोक के। हम हमेशा ये जब चार स्टेटों से जो लोग आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, सभी वर्गों से, सभी समाजों से यहाँ इकट्ठा होते हैं और सभी इस प्रोग्राम की सराहना करते हैं एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के हमारे समाजों के लिए कोई भी कार्य नहीं है।